अरे रुको तो सही, तुम लोग इतनी हड़बड़ी किस बात की है? रुक जाओ 2 मिनट, सबको आने दो, शांति से बैठो बच्चों, मैं आ रही हूं। इट इज नॉट शोइंग वीडियो लाइव। वेट वेट, मुझे मैसेज कर करके तुम लोग पागल करते हो बच्चों। आ रही है बात सबको? चलो कनेक्ट करवाओ सबको। चालू हो गया? एकदम हड़बड़ी में रहता है सब। देखो आ गया सबका। हो गया, सब आ गया। इसको क्या स्टार्ट करके रख दिया हो? मेरा वो दिखाओ, वो कहाँ गया मेरा ब्रश जो था? इसमें रहता है ना। मिटाओ इसको, हटाओ। आ गया सब? गुड इवनिंग एवरीवन। ज्योति, आप जो कह रहे हो ना वो मैं आज चेक करवाती हूँ। नीचे भी एक क्रॉस लगा रहता होगा, उसको ऑन कर लो। ओके, नीचे जो क्रॉस है उसको ऑन कर लेना। एंड वेलकम टू द स्पोकन क्लासेस ऑफ केडी कैंपस एंड वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म केडी लाइव। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। इस बैच में लेट मी फर्स्ट टेल यू इस बैच में होगा क्या। आज हमारा फ्राइडे है ना, दिस इज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को इसमें स्पोकन चलेगा। सी, स्पोकन में मैं आपको कुछ चीजें दूंगी जो आपको, वीडियो इज नॉट प्लेइंग विशाल, आपके जो प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे, आप टेक का प्रॉब्लम है वो देख लेगा, बाकी आप इसमें आइए जो हम लोग समझाना चाहते हैं। सी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को हमारा स्पोकन का क्लास चलेगा और इसी में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये आपका चलेगा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच। ध्यान रखना, कंपल्सरी इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं सिविल सर्विसेज वाले, जिसमें एग्जैक्टली ये वर्ड यूज होता है कंपल्सरी इंग्लिश। नहीं तो असिस्टेंट कमांडेंट वाले भी होते हैं, और एसएससी में जो डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहते हैं, प्लीज संजीव अभी थोड़ा सा रुको, पहले मुझे सबको समझाने दो, देन ओनली आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज इफ आई स्टार्ट कंप्लीटली इन इंग्लिश तो मुश्किल हो जाएगा। ज्योति वगैरह का जो जूम करने पर वॉल्यूम गायब हो रहा है उसको जरा देख लो क्या प्रॉब्लम इसका। ठीक है, एक बार आप लोग उसको जवाब दे दो सीधा। कंपल्सरी इंग्लिश में आपको हम लोग ऐसे सिखाएंगे,
एक लेवल ऑफ पैसेज बनाना सिखाएंगे। कल आप खुद देखोगे कि किस तरह के लेवल ऑफ पैसेजेस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत थोड़ा सा ग्रामर, बहुत सारा वोकैबुलरी, और हम लोग उस पर रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्पोकन में आओ तो स्पोकन में हम लोगों को इंग्लिश में बोलना है। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट बिफोर दैट ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश में 4 चीजें होती है जो आपको जरूरत पड़ेगा। देखो, इसमें मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम स्पोकन करेंगे, इसमें हम असिस्टेंट कमांडेंट का भी है, आईएएस का भी है, और अगर आप देखोगे तो एसएससी में भी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो पूरा कंप्लीटली इसमें हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड इन स्पोकन। सी, वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन यूट्यूब। अब हम लोग इंग्लिश में सिर्फ यहाँ पे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सोचने का, कि इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में बोलें, क्योंकि आपको 4 चीजें हैं जो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज रीडिंग। मैं आपको रात में एक लिंक शेयर करूंगी, और मैं रोज ही आपको एक एक लिंक शेयर करवाऊंगी। उस लिंक के थ्रू जाके आप स्टोरीज पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आप कोई एक स्टोरी मैं पहले रीड करके खुद देखूंगी कि वो स्टोरी आपके समझने के लायक है कि नहीं, आप पढ़ के समझ सकते हो कि नहीं, और उसके बाद वो स्टोरी को हम लोग आपको लिंक शेयर करेंगे ताकि आप उसको रीड करो। ठीक है, देन सेकेंड इज लिसनिंग। नाउ सी, एवरी डे इट विल बी योर ड्यूटी टू लिसन टू एनी न्यूज चैनल। मैं आपको बता दूं, 2 ही न्यूज चैनल है जो इंग्लिश में उनका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन वगैरह मुझे सही लगा है। ये टाइम्स नाउ है और एक एनडीटीवी का भी है, लेकिन कोशिश करो टाइम्स नाउ इज बेटर वन। ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नमन, आपको मैं बता रही हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को कंपल्सरी इंग्लिश के साथ चलेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। वॉइस नहीं चल रहा है प्रशांत, आप लोग अपना चेक करिए, यहाँ सबको सुनाई पड़ रहा है। अगर आपका कहीं एंड में कोई प्रॉब्लम है, हमारा टेक टीम आपको हेल्प कर देगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइटिंग का भी बेसिक कंसेप्ट मैं कराना चाहूंगी। उसका रीजन ये है कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले राइटिंग में ध्यान रखना, आपका एक हैंड राइटिंग मुझे अच्छा चाहिए, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा चाहिए। देन मुझे आपके स्पेलिंग्स करेक्ट चाहिए, और तीसरा आपका हैंड राइटिंग जो होना चाहिए, ये हैंड राइटिंग आपका कर्सिव होना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है ना, और स्पेलिंग सही होना चाहिए। और तीसरा चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रामर आपके इंग्लिश में सही होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर सही होना चाहिए। बेटा रुको, आपको सब कुछ मिलेगा आपके पोर्टल में, मैं सब कुछ दूंगी। ठीक है ना, वो सब कुछ दूंगी। अभी रुको, कंपल्सरी इंग्लिश प्रियंकर देव, मैं बता दूं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन आपके लेवल का सेंटेंस ट्रांसलेशन वगैरह होगा। 3 दिन बिल्कुल मैं स्पोकन में रहूंगी, इसीलिए आप लोग पहले समझो मैं कराना क्या चाह रही हूं। एंड फोर्थ इज स्पीकिंग। व्हेन यू स्पीक यू मस्ट हैव गुड एक्सेंट, good language, body language must be good, eye contact must be good, you must have good, the way you deliver things, that must be good. So these are certain things that you need to have, और आपको सब कुछ, जितना कुछ मैं बनाऊंगी सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके पोर्टल में, इसीलिए उसका टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। साहिल, आप लोग थोड़ा अपना नेट को भी थोड़ा सा हाई स्पीड करवाना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सुनिए ध्यान से,
ये चीजें 4 चीज हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है. रीडिंग, आई विल गिव यू सर्टेन लिंक्स ऑफ एनी न्यूज और एनी स्टोरी और व्हाटसोएवर, जो भी अच्छा रहेगा आपके लिए. सेकेंड, आज से आप टाइम्स नाउ सुनो एंड ट्राई टू इमिटेट व्हाट आई से, मेरा नकल करने की कोशिश करना. थर्ड इज राइटिंग एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल, बाकी और भी तरीके से हम कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट होके आपको और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का. आज तो शुरुआत किया, अब आप देखो आपके लिए बहुत कुछ मैं प्लान करके चल रही हूं. ठीक है, अब सुनो. फोर्थ हो गया स्पीकिंग. दिस आर द 4 थिंग्स, दिस आर द 4 थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन योर स्पोकन क्लासेस वेरेवर यू गो. जहां पर भी ये 4 चीजें हैं, कोई भी भाषा को सीखने के लिए ये 4 चीज की जरूरत पड़ेगी आपको. नाउ सी, व्हाई इंग्लिश इज वेरी इजी. इंग्लिश इज वेरी इजी. द रीजन इज दैट इंग्लिश हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. यू कैन यूज योर ओन एक्सेंट ऑल्सो, बट इन इंडिया हमेशा कोशिश करो कि आपका जो न्यूट्रल एक्सेंट होता है ना बेटा, उसको मैं थोड़ा सा एक्सेंट की बात करना चाहूंगी आपको. उसका रीजन ये है, वो दे दो मुझे पीडीएफ जिसका बनाया, नहीं उसमें दो ना पेजेस. मैं कोशिश यही करूंगी कि जो मैं आपको न्यूट्रल एक्सेंट में बात करना सिखाऊं, और उसका रीजन ये है कि इंडिया में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है. सो यू शुड हैव अ वेरी न्यूट्रल एक्सेंट. ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है एक प्रॉपर स्पीड होना चाहिए, और जब भी आप बोलो तो आपके भाषा में और आपके लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में एक कनेक्शन दिखना चाहिए. अब खुद मुझे देखना, जब मैं बोलूंगी तो मेरे अप्स एंड डाउन से कोई बेटा कोई बात नहीं, सब कुछ आपका कमजोर है. मैं मान के चल रही हूं कुछ भी आपको नहीं आता. नाहिदा, आप स्पोकन में हो तो मैं अभी आपको न्यूज़पेपर्स रीडिंग में बहुत जोर नहीं दूंगी. यूपीएससी वाले हो तो मैं आपको द हिंदू पे जोर दूंगी और उसको करवाऊंगी क्लास में. इसीलिए आप स्पोकन के क्लास में आज हो तो आज मुझसे कंपल्सरी इंग्लिश की बात मत पूछना. कल कंपल्सरी इंग्लिश में रहेंगे तो हम स्पोकन का जिक्र नहीं करेंगे. आज मैं खाली बता रही हूं कि मुझे करना क्या क्या है. नाउ सी, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, रिमेंबर इंग्लिश में पूरा कंप्लीट इंग्लिश एक गोला और एक डंडा, बस इसी से पूरा इंग्लिश का जितना लेटर्स है सारा लेटर्स बना है. खुद सोचो, ये 3 डंडों को जोड़ा मैंने, ए बन गया. एक डंडे में ये 2 गोला को मैंने जोड़ा तो बी बना. आधा गोला लिखा तो सी बना. एक डंडा और एक आधा है ना हेमिस्फीयर, तो डी बना. आपने वैसे ही ई बना दिया. देख रहे हो, दिस इज द रीजन इंग्लिश क्यों फेमस हुआ. इंग्लिश इसलिए फेमस हुआ कि इंग्लिश का लेटर लिखने में हमें परेशानी नहीं हो रही है ना. हमें परेशानी कब होती है, जब हम इंग्लिश का लेटर लिखते हैं. देखो जी, ये देखो एच, राइट. ये सारा आप देख रहे हो. जी में मैंने क्या किया, जी में एक मैंने गोला बनाया और उसके बाद नीचे एक लाइन खींच दिया, बीच में एक लाइन को हॉरिजॉन्टली छोड़ा. दिस मीन्स जब आप इंग्लिश में देखते हो तो हम एक स्पीयर और एक यू कैन से स्टिक, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम पूरा कंप्लीट, एक सर्कल और एक स्टिक का इस्तेमाल करके हम 2 से पूरा कंप्लीट इंग्लिश के जितने लेटर्स हैं वो यूज कर लेते हैं. ठीक है, क्लियर. शुभम, आप एस कह रहे हो, ध्यान दो एस बना कैसे बेटा. 2 हेमिस्फीयर से बना है ना, 2 हाफ सर्कल से है. देखो क्यू देख लो, आर देखो गोला है और ऐसे एस टी यू वी डब्ल्यू देखो. दिस मीन्स इंग्लिश इसलिए आसान हुआ. कैपिटल लेटर्स ध्यान रखना, ये सारे कैपिटल लेटर्स है, राइट. अगर आप स्मॉल लेटर्स की बात करोगे तो स्मॉल लेटर्स में आपको मैं बता दूं, स्मॉल लेटर्स में आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को सबसे पहले जोड़ना सीखना पड़ेगा. कैसे?
अगर मैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को जोड़ना चाहूं तो ध्यान दो कैसे जुड़ेगा। मैं अपना नाम लिख रही हूं NEETU, देखो EETU जोड़ा हुआ है ना। सिंग, देखो मतलब ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, इसको हम कर्सिव में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड कर्सिव हैंडराइटिंग। क्यों कर्सिव लिखे भाई, जरूरत क्या है कर्सिव लिखने का, क्यों लिखे? उसका रीजन ये है, आप ध्यान से देखो कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई। ध्यान से देखो, APPLE देखने में अच्छा लगा नहीं, और कितनी बार उठाया, बार बार, टाइम भी लगा। इसका मतलब कि हैंडराइटिंग स्लो भी होगी, आपकी हैंडराइटिंग खराब भी होगी। सो क्या करें, ऐसे फ्लो में लिखो, इसको कहते हैं फ्लो। पंकज जेड भाई कितना आसान है, देखो ना, मैंने कहा ना आपको, आप पेडागोजी जानते हो, यही सब तो पेडागोजी में पढ़ाते हैं, ठीक है। पेडागोजी क्या है, इट इज द आर्ट ऑफ टीचिंग, वो टीचिंग का आर्ट है, ठीक है। आप देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम आप यू बना के दिखाओ। सुनो यू कैसे बना है। यू में एक तो पहले हेमिस्फीयर लगाया और उसके बाद आपने उसी पे तो डंडा बनाया है। गॉट इट। ये मत सोचना कि मैम ऐसे कैसे बन गया, भाई सब में वही कलाकारी है। आपने 2 डंडे लिए और एक नीचे देखो आधा सर्कल, ठीक है, सब में वही। इंग्लिश का पेडागोजी में सबसे पहला लेसन यही है कि व्हाई इंग्लिश इज अ फेमस लैंग्वेज। इट इज अ फेमस लैंग्वेज बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। पहला, इसका राइटिंग भी आसान है, और दूसरा, इंग्लिश जानते हो सब मिलेगा बासुकी, बस थोड़ा सा शांति रखो ना, सब दूंगी मैं। अब हिंदू कैसे पढ़ेंगे प्रदीप, वो तो मैं आपको कंपोजिट इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, रुको तो बेटा अभी थोड़ा सा। आप लोग जानते हो लड़कों की एक बड़ी परेशानी होती है, वो बड़े हड़बड़ी में रहते हैं, इतने हड़बड़ी में रहते हैं ना, जिस समय उसको आई लाइक यू बोलना चाहिए उस समय वो आई लव यू बोल देते हैं, और फिर चाटा खा के फिर घर में बैठ जाते हैं, फिर कभी हिम्मत नहीं करते, है ना। धीरे धीरे चलो। मेरा कहना है कि मैं आपको जिस तरह से कराऊंगी आप उस तरह से करने की कोशिश करो, आपको खुद महसूस होगा, आराम से होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा। कर्सिव नहीं आता तो बेटा मैं क्यों आई हूं कुमार, एक कुमार क्यों आई हूं बताओ तो मैं, और आपने एडमिशन क्यों लिया है, सीखने के लिए तो लिया है ना। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि इसको देखने में भी अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा मेरा फ्लो में भी चला। दिस मीन्स ये जो कर्सिव हैंडराइटिंग है वो एक तो सबसे पहले ये बताता है। अब आप कहोगे मैम स्पोकन पढ़ रहा हूं मैं, तो मैं कर्सिव क्यों सीखूं। बेटा मैंने कहा आपको इंग्लिश में आपको 4 चीजें करनी है। रीडिंग, वो रीडिंग करना पड़ेगा आपको, स्टोरीज मैं दूंगी रीड करने के लिए, आप उसको रीड करोगे, एक एक वर्ड पे डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है। उसको नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में कि पूरा स्टोरी मिलके समझ में आया कि नहीं। देख लो जितने भी एक काम करो, कमल को कह दो जितने भी ऐसे टेक प्रॉब्लम आ रहे हैं ना वो देखें, ठीक है ना। और बिल्कुल दीपक भरोसा रखो, और हम लोग रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग तो मुझे कराना ही पड़ेगा, एंड देन ऑन सर्टेन टॉपिक्स वी विल डिस्कस। और रोज मैं करीबन 15 से 20 आपको सिर्फ उतना ही वोकैब दूंगी जितना वोकैबलरीज में स्पोकन हो जाए, रिटन की बात नहीं कर रही हूं, उतनी वोकैबलरी जिसमें हमारा स्पोकन हो जाए। क्या बोल रहे हो, कर्सिव हैंडराइटिंग में अच्छी नहीं आ रही। देखो बेटा एक चीज मैं बताती हूँ, जब आप पहली बार टाइपिंग करोगे, जैसे मैं टाइपिंग करती हूँ, फास्ट है लेकिन ऐसे 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 से टाइपिंग करती हूँ, और मेरा जो टाइपिस्ट है वो अपना हाथ को फिट रखता है और दनादन टाइप करता है। क्यों? क्योंकि उसने सही तरीके से सीखा। और मैंने कहा यार इतना टाइम किसके पास है, मैं ऐसे ही टन टन करते रह गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो कर्सिव हैंडराइटिंग वही सही तरीका है। आपका शुरू में स्लो होगा, शुरू में अटपटा लगेगा, शुरू में आपको लगेगा कैसे बनाए, लेकिन मैं आपको जो दिखाऊंगी उसको बार बार वापस जा जाके देखना
और आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब सुनो, ध्यान दो कि मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बीच में, देख रहे हो यहाँ पे एक स्पेस भी रखा हुआ है, देख रहे हो, जगह भी है। क्यों? उसका अब रीजन मैं बता देती हूँ क्यों है रीजन जगह। क्योंकि कभी भी कैपिटल और स्मॉल लेटर के बीच में आपको ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ज्वाइन नहीं होना चाहिए, उसके बीच में स्पेस होगा। आप कहोगे मैडम आपने यहां पर भी स्पेस छोड़ दिया है, यहां राइटिंग के बीच में तो नहीं होना चाहिए था। भाई मेरा स्टाइल डेवलप हो गया। क्या कहा मैंने? स्टाइल डेवलप हो गया है। उसका रीजन ये है कि जितनी बार मैंने लिखा मेरी हैंडराइटिंग अपने आप चेंज होते गई। जैसे हम लोग कई बार फ्रेंड लिखती हूं मैं, तो मैं ये लिखती हूं ऐसा स्पेलिंग, लोग कहते हैं ये कौन सा है, तो मैं कहती मैं चलो यही लिख लो, यही लिख लो। इसका मतलब है कि ये भी सही है, ये भी एफ का कैपिटल एफ में आता है। ऐसे टी लिख के पेड़ से काट दिए। आप कहोगे मैम आपने तो कहा है कि हर चीज एक गोला और एक डंडा से बन जाता है, और आपका तो ये इतना स्टाइल। बेटा ये धीरे धीरे स्टाइल डेवलप होता है ना। पहले इंसान क्या किया, पहले कपड़ा पहना, पहले अपना अंग ढका, उसके बाद स्टाइल मारना शुरू किया, है ना। तो अभी पता मैं कह रही हूं पहले अंग ढकना सीखो, उसके बाद स्टाइल मारोगे। क्लियर? सब आकाश मैं मान के चल रही हूं सब हिंदी मीडियम से। फाइन मीनाक्षी, यू कैन नॉट डाउनलोड दैट ऑफलाइन। बनविंदर, आप लोग का जुडिशियरी में एक बहुत बड़ा ऐसे आता है जो इंग्लिश में आता है, इसलिए आप दोनों क्लास लो। एंड सेकेंडली इन जुडिशियरी बेटा वन थिंग आई शुड टेल यू, मैंने एलएलबी किया था और मैंने एक चीज मार्क किया था लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में कई वकील थे जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको सबको धराशाही करके मैं एकदम शान से निकलती थी। हालांकि फर्स्ट 2 इयर्स में तो कुछ आता ही नहीं है लॉ, लेकिन हाँ इंग्लिश में बहुत अच्छी थी मैं, तो इसलिए इंग्लिश में उन लोग सबको फेल करके निकलती थी। जुडिशियरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो हिंदी ही नहीं चलता है। देन ठीक है, नाउ सी संजीव थोड़ा सा रुको बेटा। I cannot speak English in the first class only, that will create problems for the learners. इसलिए आज नहीं बेटा, थोड़ा सा रुको आप लोग। धीरे धीरे आप देखोगे after 15 or 20 days we will just talk only in English because of one reason, that I want all of you to practice hard and then कम से कम इतना तो जरूर हो जाएगा that you will start understanding English. ठीक है? So come, cursive handwriting जरूरी है और ध्यान रखना कैपिटल और स्मॉल लेटर के बीच में स्पेस होता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स की बात करें। अब सुनो, देखो बच्चा अगर बोलोगे ए लिखना तो वो ऐसे भी लिख के दिखा देगा, कहेगा मैडम यहाँ तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है उसमें इधर से भी एक डंडा इधर से एक डंडा, ये तो ए हो गया। बेटा इसको लिखने में बच्चे ने क्या किया ना, इधर से भी डंडा निकाला इधर से भी निकाला, ठीक है, ये गलत है, ये आपने उठा दिया। आपका पेन नहीं उठना चाहिए, इसीलिए स्मॉल लेटर्स को देखो ध्यान से, ऐसे होगा। ये ठीक है, ये आपका doesn't matter Sashi, how to remember them. Wait, let me first start at least, okay? साची, किसी भी फ्रेंड को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, there is no problem, there is no problem. At least start with 1 or 2 friends, start with 1 or 2 friends, and then you will find that you will be able to make him understand or make her understand what you want to convey. धीरे धीरे, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, ठीक है। Now see,
as far as these sentences, these letters are concerned, जरा ध्यान से देखो, ये सारा small letters है. Remember, small and capital letters are very important. उसका रीजन मैं बता दूं क्या है और क्यों पढ़ाना चाह रही हूं मैं, क्योंकि जानते हो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे, उनको ये सब सिखाया जाता है. एंड व्हेन यू थिंक दैट ठीक है यार स्पोकन है ना, तो पता है यही बता देगा कि बच्चा कौन से स्कूल से पढ़ा है, क्या वो कोई बोरा छाप स्कूल से पढ़ा है, क्या वो ऐसे ही एमए स्कूल से चला गया बस ऐसे निकल गया. यानी आपके बेसिक एजुकेशन में एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देगा. आपके बेसिक एजुकेशन में क्वेश्चन मार्क लगा देगा. सो जस्ट सी, कैपिटल लेटर्स का यूज कहां होता है, ध्यान से देख लो. कैपिटल लेटर्स कहां आएगा. सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूं और उसमें मैं आपको ये सारा कैपिटल लेटर सिखा दूंगी. सुनो, मैं इस सेंटेंस में आपको दिखा दूं क्या. सबसे पहले इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, आई कैपिटल है, मेट राम आर कैपिटल है, एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ये कैपिटल में है, यहां पे ही कैपिटल में है, एंड सीईओ में ये कैपिटल है. मैं कहना चाह रही हूं मैं राम से मिली, यानी फर्स्ट पॉइंट, ये जो आई मतलब मैं के सेंस में, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, हमेशा होगा, है ना. सेकेंडली, राम किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम है ना, एग्जैक्ट नाम है, इसका मतलब हो गया कि राम मतलब एग्जैक्ट नाम. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, मैंने सिटी नहीं कहा, मैंने न्यू दिल्ली कहा है, मैंने बॉय या मैन नहीं कहा, मैंने उसका प्रॉपर नाम लिया है, हो गया. देन तीसरा आओ, ही इज द सीईओ, फुल स्टॉप के बाद ही, यानी कि आफ्टर फुल स्टॉप, आफ्टर फुल स्टॉप, इसका मतलब है सेंटेंस स्टार्ट होगा, है ना. दिस मीन्स हम आफ्टर फुल स्टॉप लिख रहे हैं, इसका मतलब जहां पे सेंटेंस शुरुआत हो रहा है, दैट मीन्स आई कैन से एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस की शुरुआत में हिंदी में लिखा दूंगी, रुक जाओ भी, इंग्लिश नहीं समझ में आया तो. ऑफ अ सेंटेंस, ये मेरा फोर्थ यूज इसका, ठीक है. और पांचवा, ये देख रहे हो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो